नमस्कार। लगभग 51 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके हाथ के पर्वतों पर है, आपकी रेखाओं में बनती है, ये मैं यहाँ पर सब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँच रही, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष काफ़ी बना ही रहता है। उतार चढ़ाव का सामना इन लोगों को और लोगों के की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये लोग ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना जिनकी लंबाई सूर्य की उंगली के पर्व के प्रथम पर्व तक पहुंचता रहती है। मानसिक पर प्रथम पर्व यहाँ पर ठीक है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है। सेकंड पर्वत पर कोई राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, व्यक्ति किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, किसी से व्यर्थ में बातों के बीच में कटाक्ष नहीं करता है। तीसरे पर्व में वो शक्ति है कि व्यक्ति जब चाहे जैसे चाहे स्थिति में भी धन के आगमन बना सकता है। यहाँ पर बात करेंगे आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। ये अपने आप में यहाँ से अगर आपके जीवन में कोई बीपी से संबंधित, आँखों से संबंधित रोग हैं तो उन रोगों का आपका मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है, उससे किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं हो रहा। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो वहाँ से पता लगता है कि आपको राज्य सरकार से किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है, कोई लाभ ज़्यादा है वो भी नहीं है। तीसरे पर्व की स्थिति को देखता हूँ तो व्यक्ति को अपने माता पिता का सहयोग भी मिलता है और व्यक्ति बुढ़ापे तक उनकी सेवा भी करता है। यहाँ पर शनि की उंगली बिल्कुल एकदम सही है। आपने छल्ला डाला हुआ है, कोई बात नहीं, डालें या ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि की उंगली का प्रारूप बताता है कि शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी आपके जीवन में आए भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर प्रथम पर्व इस बात को घोषित करता है कि शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग है कि नहीं। देशकाल पात्र के अनुसार आजकल 51 साल की उम्र में भी किसी न किसी रोग का व्यक्ति शिकार हो जाता है। यहाँ पर मुझे कोई रोग दिखाई नहीं देता और यदि है भी तो उसकी मेडिसिन करेक्ट है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के कर्ज की रेखाएं या पैसा डूबने के योग नहीं है। तीसरे पर्व में व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है अपने परिवार को संचालन करने की। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी इनके रोगों के लिए जाना जाता है और उस पर भी कोई बुरा चिन्ह नहीं, यानी यदि कोई बीमारी है तो मेडिसिन करेक्ट है, वरना बीमारी है ही नहीं। परंतु सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं लग जाना, मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बोला है कि भाई पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी, तो ये अपने आप में एक चिन्ह है जो कभी कभी इस बात में भी जाना जाता है कि पति पत्नी के बीच में तालमेल तो सही हो रहता है, लेकिन वो एक दूसरे से अपने विभाग, अपनी नौकरियों के कारण सालों साल दूर रहते हैं। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान का सहयोग बहुत उन्नत किस्म का रहेगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर्वत की, और वह है आपका बुध पर्व। बुध पर्व स्थायी रेखा यानी खड़ी रेखाएं, 2 खड़ी रेखाएं, स्थायी रेखा अच्छी हैं। भगवान की कृपा से बुद्धि के प्रामाणिकता के लिए अच्छी रेखा मानी जाती हैं और साथ ही साथ धन के आगमन के लिए। मेरे हिसाब से जो स्थिति है उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी क्योंकि धन के आगमन लगातार बनने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए मैं सूर्य के पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। सूर्य के पर्व की अगर यहाँ 2 मुखी रेखा है और यदि सीधी चली जाती तो एक ही नौकरी में व्यक्ति का सामना जीवन बीत जाता, लेकिन ये बीच में जाकर ब्रेक करती है, टूटती है। नौकरी तो दिलाती है, सम्मान तो दिलाती है, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं रहती क्योंकि ये टूटन रेखाएं बराबर में लगी हुई हैं, या ये रेखा पूरी तरीके से हृदय रेखा के साथ इसमें संबंध नहीं बनाया है। फिर भी व्यक्ति अच्छी जॉब करता है, सम्मान प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है।
आइए बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व एक छोटा सा हृदय रेखा पर ट्रायंगल बना करके चलने वाला पर्व जब व्यक्ति के जीवन में बनता है तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने भाग्य में, अगर वो कोसे तो बात दूसरी है, वरना भाग्य उसका खराब नहीं। यहाँ शनि पर्व से बृहस्पति पर्व की रेखा का संबंध भी है, आड़ी रेखा लगी हुई है, यानी धन के साथ सम्मान भी कमाता है, पूजा पाठ भी करता है। आइए बात करते हैं आपके एक और बहुत अच्छे पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका बृहस्पति पर्व। सबसे पहले तो जो रेखा आपकी मंगल से चली गई शनि पर्व को, वो व्यक्तियों को टेक्निकल कार्यों से लाभ दिलाती है, और बाकी ये खड़ी हुई रेखाएं अधिकतर उन्हीं लोगों के हाथ में मिलती है जो जॉब करने वाले होते हैं। मेधावी किस्म की क्षमता की रेखाएं हैं, और इनमें कहीं ना कहीं एक जाकर ट्रायंगल बन गया त्रिभुज। तो इसका मतलब चतुर्भुज कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपके हाथ के अंदर बनने वाला है। हो सकता है ये साल 6 महीने में बने और तब आपको किसी संपत्ति का योग प्राप्त हो। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। ये रेखा अपने आप में एक आड़ी रेखा हो जाए तो इसके 3 फल होते हैं। नंबर 1, भाई मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से धन नहीं मिलता। नंबर 2, युवावस्था में हो जाए तो चरित्र के लिए समस्याएं खड़ी कर देता है। नंबर 3, यहाँ पर ये हो जाए तो व्यक्ति के जो धन के आगमन हैं वो लगातार एक समान नहीं बने रहते। तो ये थोड़ी थोड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या इसको नहीं कह सकते। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। ये रेखाएं यदि नहीं होती तो व्यक्ति किसी की गलत बात में भी हाँ में हाँ कर देता है। यहाँ पर हाँ में हाँ नहीं करने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर रेखा की, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो इसमें अच्छे जुड़ाव हैं शुरुआत में, और यानी मन से ही काफ़ी शुरू से अच्छे रहे, अच्छे विचार रहे, अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठे, और यहाँ पर जाकर ये 3-3 शाखाएं एक तरह से जाती हैं। एक नीचे जाती है सिंगल रेखा। इसका मतलब हुआ कि पति पत्नी के बीच में, भाई मुझे मेरे जैसी पत्नी नहीं मिली, बस ऐसा समझ लीजिए। अब उसमें विचार में समझ लीजिए या रंग रूप में समझ लीजिए, लेकिन उस सेकंड का ये। लेकिन एक रेखा सुपर गई, यानी हृदयांगिनी अच्छी मिली और उससे सम्मान मेरा बढ़ा। और तीसरी रेखा का संबंध है मंगल से निकल कर के और शनि पर्व को, यानी आप एक टेक्निकल इंजीनियर के कारण आपने धन कमाया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रेखाओं का संबंध बना, और हृदय रेखा में कोई अलगाव के चिन्ह नहीं पत्नी से, कोई बड़ी बीमारी का योग भी नहीं है, मन के अंदर बड़ी अशांति भी नहीं है। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली कर्म रेखाओं का संबंध मैंने बताया शनि पर्व तक भी पहुँचती हैं। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा से संबंध बनाती हैं, इसके आगे भी काटती जाती हैं। आयु रेखा में काटें या बुद्धि रेखा को काटें या भाग्य रेखा को काटें, जिस उम्र में काटती हैं उस उम्र में समस्याएं प्रदान करती हैं। तो ये एक प्रकार से अगर ये है, तो दूसरे प्रकार से क्या है कि प्रयत्नशील रेखाएं भी हैं, व्यक्ति लगातार प्रयत्न भी करता रहता है। तो ये इस तरीके से आपकी रेखाओं का यहाँ पर जो मुझे योग दिखाई देता है उसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आइए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। एकदम बैलेंस बुद्धि रेखा और द्वितीय मंगल पर पहुँच जाए, ऐसे व्यक्तियों का जीवन नौकरी में ज़्यादा यापन होता है। यानी इसको व्यापारिक प्रमाणित मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पर इसमें कोई एक्स का चिन्ह नहीं, बुद्धि अच्छी है, बुढ़ापे तक अच्छी रहेगी, अच्छा बुद्धि का योग मिलेगा, ये दिखाई देता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के योग भी नहीं है। चंद्र पर्वत पर कुछ चलित रेखाओं का ज़्यादा गमन है, यदि यहाँ पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का चिन्ह दिखाई नहीं दिया, और यहाँ नीचे चलित रेखाएं चंद्र पर्वत पर ज़्यादा हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं एक ऐसी रेखा निकली है जिसका संबंध भाग्य रेखा से लेट टाइम में आकर हुआ है। यानी आपने अपने जीवन के समय में पहले भी अगर ऐसा प्रयास किया होता तो आप विदेश से संबंध बना सकते थे, क्योंकि इसी रेखाओं को यहाँ पर बुध रेखा में एक रेखा अंदर से भी निकली है, और केतु से निकल करके भी
जा रही है। हो सकता है आपको मेरी भाषा शैली से समझ में आओ, लेकिन जो मोटी बात है वो बताती है कि केतु का संबंध बने, शुक्र पर उससे रेखा निकल कर के आए, व्यक्ति को जरूर जो आजमाइश करनी चाहिए विदेश से जुड़ने की, उसको वहाँ पर अवसर भी मिल सकता है और अच्छा खासा पैसा भी। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। दो मुखी भाग्य रेखा यानी स्वतंत्र रूप से चलती है और थोड़ा सा दूर स्थान से चलती है, यानी व्यक्ति ने अपना जो भी कैरियर बनाया, अपना जो भी भाग्य बनाया वो स्वयं से बनाया और स्वयं की मेहनत से बनाया। ये मछली जैसा चिन्ह बना करके चलता है और उसमें ऊर्जा भी दी और उसमें माहिर भी है। तो ये इस तरह का यहाँ पर रेखाओं का स्वरूप आपके आयु पे क्या करने वाला है इसको मैं बताऊंगा। बराबर साइड पर रेखा का सूर्य का रेखा का संबंध, यानी व्यक्ति को दूर घर से ले जाना। तो आइए अब भाग्य रेखा भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो गई। जो भी है परिवर्तन आए, बीच में काटने वाली रेखाओं ने काटा, आयु रेखा पर, भाग्य रेखा पर, बुद्धि रेखा पर, तो जिन जिन वर्ष में काटा वहाँ नौकरी का परिवर्तन हुआ। अब बात करता हूँ पत्नी से सहयोग की रेखाओं की। अंदर से रेखा निकले, छोटी छोटी रेखाओं का संबंध जब जाकर के आपकी भाग्य रेखा से संबंध बनाए तो व्यक्ति को पत्नी से और बच्चों से सहयोग प्राप्त होता है। आपके पास एक बहुत अच्छी रेखा है, इसको बोलते हैं मंगल रेखा। मैंने इस रेखा पर शोध भी किया और आखिर तक जब मैं इस पर पहुंचा तो मैंने देखा ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक भी युवा नज़र आते हैं। इन लोगों में ज़्यादा एनर्जी होती है और लोगों के अपेक्षा। ये मंगल रेखा व्यक्ति को इंजीनियर भी बनाती है, पुलिस मिलिट्री विभाग में भी ले जाती है जिनके पास ये रेखा होती है, और ऐसे लोग ज़मीन जायदाद से भी अच्छा खासा धन प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हुई हैं। अब बात करता हूँ शुक्र पर संसाधनों का पर। उसमें कई तरह से यब बनते हैं, कई तरह से XYZ रेखाएं काटती हैं। संसाधन हैं लेकिन संसाधनों का भोग नहीं भोग पाता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। आयु रेखा बहुत बढ़िया है, नीचे मणिबंध तक पहुँच गई है, बराबर में मंगल रेखा भी है, 80 साल से कम की आयु नहीं है। तो ये तो हुआ आपकी रेखाओं को पढ़ने का तरीका। और दो मुखी रेखा हुई है आयु की, यानी जीवन के अंत में सब सुख। और इसमें सवालों पर चलते हैं। तो आपने जो भी जॉब कर रखी है, मैंने सारी रेखाओं को पढ़ के सवाल लिख लिए हैं और आप कह रहे हैं कि छोड़ दी थी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नौकरी मुझे अब कब मिलने का योग है। देखिए सबसे पहले तो बताता हूँ व्यापार का योग नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब से लेकर के और बिल्कुल 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। 6-7 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब की चिंता ना करें और जॉब का ही प्रयास करें। धन आगमन जीवन के अंत समय तक अच्छे बने रहेंगे, कोई धन से संबंधित चिंता ना करें। पैतृक ज़्यादा से धन लाभ के योग है। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस समय से लेकर के और अगले साल के मध्य तक निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का मिलने का योग भी यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा बृहस्पति पर, और उनका योग भी दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन एवं मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पर। और पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा, जैसा चलता रहा है। थोड़ा सा टिपिकल ही रहा होगा जीवन में, लेकिन चलता रहेगा। पत्नी और के बारे में और पुत्र के बारे में या तो उनकी जन्मपत्री दिखलाए या उनकी हस्तरेखा दिखलाए। आपका घर जहाँ भी है, जिस जगह भी है, वहाँ आप शिफ्ट करना चाहते हैं, वहीं आगे कुछ करूँगा, क्या मेरा निर्णय ठीक रहेगा। देखिए आप बिल्कुल, यदि आपको जॉब के लिए प्रयास करें, अपने क्षेत्र में मिल जाए तो चले जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थोड़ा प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि जॉब तो आपको मिलनी है। और जॉब जो मिलेगी उसमें ऐसा मुझे योग दिखाई देता है कि शायद वो अभी घर के पास नहीं मिल रही। तो प्रयास कर लीजिए। कुछ पूजा पाठ से भी भगवान को की भक्ति से भी व्यक्ति को वो चीज़ें मिल जाती हैं जैसी वो चाहता है। जॉब तो आपको मिलेगी। तो आपने विदेश यात्रा के लिए पूछा है। मैंने कहा विदेश यात्रा नहीं, यदि आपने जीवन में पहले भी कोशिश की होती तो विदेश से नौकरी भी प्राप्त कर लेते। और योग तो विदेश यात्रा का है ही हाथ में, तो बिल्कुल वहाँ चाहे नौकरी भी कर सकते हैं और विदेश यात्रा भी आपके जीवन में होगी। तो जो विभिन्न चिन्ह थे, फल थे, सबका मैंने बताया आपको। और अब बताता हूँ क्या पूजा पाठ आप करें जिससे आपके जीवन में आपको बिल्कुल कोई समस्या ना आए। जॉब से संबंधित, पैतृक संबंधित कोई भी। मेरे हिसाब से आपका रतन तो हाथ में कोई बनता ही नहीं है, आपको पहनना ही नहीं चाहिए। जो रतन पहनेंगे उससे नुकसान ही होगा। चलिए खैर, अब मैं बताता हूँ उपाय। सिर्फ कुछ नहीं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए।
फिर आपकी सभी समस्याएं हल आपकी हो जाएगी। नमस्कार।